राहुल एक शांत स्वभाव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अकेले रहता है और उसे अकेले रहना पसंद भी है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी जिंदगी में अजीब चीजें होने लगी हैं। कभी सुबह उठने पर घर का दरवाजा खुला मिलता है, कभी किचन में दो लोगों का बना हुआ खाना, जबकि वो पूरी रात अकेले होता है। राहुल को लगता है कि शायद वो नींद में चलने लगा है, पर उसका मन मानता नहीं, क्योंकि हर सुबह उसके दिमाग में कुछ अजीब सी थकान और खाली यादें होती हैं, जैसे रात का कोई हिस्सा उससे छुपा लिया गया हो। सच जानने के लिए राहुल अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगा देता है, पर जब वो फुटेज चेक करता है तो देखता है कि हर रात 3 बजे से 4 बजे के बीच रिकॉर्डिंग ब्लैंक हो जाती है, जैसे किसी ने जानबूझकर सच मिटा दिया हो। घबरा कर वो डॉक्टर के पास जाता है, जहां उसे कहा जाता है कि शायद उसे कोई मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इस बात के बाद राहुल का शक अपने अजीब पड़ोसी पर जाता है, जो उसे हमेशा खामोश नजरों से देखता रहता है, जैसे वो राहुल के बारे में कुछ ऐसा जानता हो जो खुद राहुल नहीं जानता। एक रात राहुल गहरी नींद से अचानक उठ जाता है और अपने बेडरूम के कोने में एक परछाई देखता है, जो धीरे धीरे जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रही हो। डर के मारे जब वो लाइट जलाता है तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक पुराना विंटेज आईना, जैसे उसने कुछ दिन पहले कबाड़ी से खरीदा था। लेकिन जब राहुल उस आईने के पास जाकर अपने चेहरे को देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला राहुल मुस्कुरा रहा था और धीमी आवाज में कहता है, कब तक मुझसे भागोगे? मैं तुम्हारा ही वो चेहरा हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा रहे हो। इस डर के बीच राहुल की बचपन की एक याद आ जाती है। उसका एक जुड़वा भाई होता है जो एक हादसे में मर गया था, और राहुल हमेशा खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता आया है। असल में वो आईना कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि राहुल के टूटे हुए दिमाग का दर्पण था, जो सालों से उस गिल्ट को दो हिस्सों में बांट कर जिंदा रखे हुए था। तब पड़ोसी का सच सामने आता है, जब वो राहुल से कहता है कि पिछले 1 महीने से वो रोज रात किसी से बातें करता सुनाई देता है, जबकि घर में राहुल के अलावा और कोई ही नहीं। अपनी सच्चाई से बचने के लिए राहुल गुस्से में आईने को तोड़ देता है, पर जब नीचे बिखरे कांच के टुकड़ों पर नजर डालता है तो हर टुकड़े में उससे अपना भाई मुस्कुराता हुआ दिखता है, जैसे वो कभी गया ही नहीं हो। और उसी पल ये एहसास हो जाता है कि कुछ चेहरे तोड़े जा सकते हैं, पर गिल्ट और यादें कभी नहीं। कहानी वहीं खत्म होती है और जहां से शुरू होती थी, एक अकेले कमरे में, जहां राहुल अब भी अकेला नहीं है।